अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सैटरडे नाइट की रूटीन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। रूटीन तो नहीं कहेंगे, खाना वाना बनाने के बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया था। तो अब संडे को मेरी कुकिंग की जो है वो छुट्टी है, नो कुकिंग डे है। तो बाय बाय किचन। तो ये काफ़ी रात हो गई थी मुझे सारी चीज़ें करते करते, क्योंकि खाने के बाद फिर सारा डीप क्लीनिंग वगैरह करना तो टाइम तो लग जाता है। एनीवेज इसके बाद ये अब आपको ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये संडे मॉर्निंग की है। इस वक्त हम नाश्ता वक्ते से फ़ारिग हो चुके हैं, बल्कि मॉर्निंग भी काफ़ी मतलब लेट ही हुआ था, समझे लंच का टाइम हो गया नाश्ता करते करते। तो उसके बाद खैर सारी चीज़ों से फ्री होके अब हमने जाने की तैयारी की। और संडे हमारा नॉर्मली जो है ना काफ़ी हमारा पहले से शेड्यूल होता है कि संडे को क्या क्या करना है, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी हो या कोई काम हो या किसी से मिलना हो, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम संडे को ही प्लान करते हैं। तो संडे हमारा फन डे, बिज़ी डे, शॉपिंग डे, जो भी आप समझे सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी संडे को ही होती है। तो आज का जो प्लान था ना, आज हमें कुछ शॉपिंग करनी थी घर के हवाले से। अपनी तो मुझे नहीं करनी थी, बट कुछ मुझे जैसे बेडशीट्स वगैरह लेनी थी और कुछ ज़रूरी सामान था वो लेना था। और आज मैच भी था, तो हम सुबह से जो है ना यही सर्च कर रहे थे कि किसी अच्छी जगह पे खाना खाते जहाँ पे मैच भी चल रहा हो, तो बहुत ही मतलब अच्छा मज़ा आएगा। एनीवेज़ ये अब हम घर से निकल चुके थे, तो रास्ते में हमें फ्यूल डलवाना था। तो यहाँ पेट्रोल स्टेशन पे इतना रश था, तो काफ़ी देर के बाद हमारा नंबर आया। और पता नहीं, मेरे ख़्याल से संडे के दिन ज़्यादा लोग निकलते हैं, तो इस वजह से हर जगह रश होता है। और सेम ऐसे ही हमारे साथ पार्किंग में भी हुआ। जब हम पार्किंग में गए तो काफ़ी देर तक हम घूमते रहे अंदर और देखते रहे कि कौन, मतलब हमारी नज़र थी कि कौन आ रहा है जाने के लिए जिसके हाथ में बैग्स वगैरह हो। और जब हमें पार्किंग मिल गई तो हमने भी देखा कि बाकी काफ़ी लोग भी जो है ना इसी वेट में थे कि जो है ना कोई हटे तो हम पार्क करें। पर शुक्र है मॉल इतना बड़ा है कि अंदर रश फील नहीं होता। तो मुझे आइडियाज़ जाना था, क्योंकि मुझे कुछ अपनी बेडशीट्स वगैरह लेनी थी। और मैंने सब जगह की मैंने ट्राई की है, अलकरम की भी ली है, लेकिन जो मतलब गुल अहमद की क्वालिटी होती है ना, तो वो मुझे हमेशा से पसंद आती है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट्स वगैरह जो है वो देख रही थी और सेल भी आई हुई थी। बेडशीट्स कहाँ हैं? आगे हो जाए। ये देखें, ये कोई सेट है, ये वही वाला हमारा वाला नहीं ना, हमारा वाला है ये वाला, ठीक है। डबल बेड का लेना है ना मुझे इसका। एक ये वाली और एक ये वाली अच्छी लगती है, ठीक है। चलिए ये दो ले लेते हैं। अच्छा, बेडशीट्स मुझे जिस तरह की चाहिए थी ना वो मुझे मिल गई। मैं बहुत ज़्यादा प्रिंट वाले बेडशीट नहीं मुझे अच्छे लगते, तो जैसा कि मैं चाह रही थी कि प्रिंट थोड़ा बहुत हो, तो मुझे वो भी मिल गई। और मज़े की बात ये है कि मुझे जो है ना वो 50% ऑफ़ भी मिल गया, तो वो मुझे डबल मज़ा आ गया। सेल की चीज़ों में ना ये बहुत होता है। मैं बेडशीट हमेशा मैं सेल में लेती हूँ, और मैं सबको यही रेकमेंड करती हूँ कि बिला वजह अपने पैसे वेस्ट नहीं करें, आप वेट करें सेल का और उसके बाद सेल मिले। खैर ये मेरी तरफ से एक मुफ्त का मशवरा था। एनीवेज़ यहाँ पे मुझे बाथरूम स्लीपर्स वगैरह भी देखनी थी, ये मैं देख रही थी। और येलो जो चप्पल है या सैंडल जो भी कह दे, फुटवेयर में मुझे हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करती, मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है येलो फुटवेयर। तो खैर यहाँ पे मुझे, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल समझ नहीं आया, उन्होंने मुझे नहीं लेने के लिए दिया। और काफ़ी देर हो गई, तो फिर यहाँ पे फिर हम चाय पीने के लिए आ गए, क्योंकि खाना हमें आगे खाना था। मॉल में खाने वगैरह की कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो चॉइस मिलती नहीं है, लेकिन चाय की बहुत तलब हो रही थी, तो हमने कहा कि पहले हम चाय पी लेते हैं और चाय पी के जो है ना फिर हम जाते हैं।
वहाँ पे खाना खाने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड को भी कुछ अपने कपड़े वपड़े लेने का ख्याल आ गया, तो फिर चाय पीने के बाद फिर हम दोबारा ये मेन सेक्शन में आ गए, डाइनर्स में। और यहाँ से फिर मुझे एक अपने बेटे के लिए ये ट्राउज़र भी समझ में आ गया, तो मैंने अपने बेटे के लिए भी ये पसंद कर लिया, ये वाला। और मेरे हस्बैंड अपने कपड़े वगैरह देख रहे थे, तो खैर मुझे इतना ज़्यादा कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, वो अपना देख रहे थे। मैं लेडीज़ सेक्शन में चली गई, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ख़ास जो है ना समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम खाने के लिए आए हैं। खाने के लिए हम केबीज़ आए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और दिल कर रहा था कि ओपन एयर में कहीं पे खाएं। तो हाईवे पे ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि मतलब एक तो इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, और ऊपर से यहाँ मैच वैच का भी जो है ना इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था देखने का। तो खैर हम जब वहाँ पे गए तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, कि बहुत अच्छा हमारा डिसीजन था, बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि मैं इतनी बड़ी कोई मैच की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे लोगों का जोशो खरोश देख के ना वो एक, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो जब भी होता है तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रही सबके, क्योंकि मैच बिल्कुल आखिर में अपने समझिए एंड पर था, और सबके देखे मुंह उतरे में। और एक अंकल भी बेचारे वो व्हील चेयर में भी आए हुए थे। बड़ी मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि अपने बुज़ुर्गों को भी लाना चाहिए, बाहर निकलें इस तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको घर पे छोड़ दें और फिर उनकी एक लाइफ ना बहुत ही बोरिंग सी हो जाती है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना बड़ा ही मज़ा आ रहा है, सब मैच देख रहे हैं। और ऐसे लास्ट में बिल्कुल जो कहते हैं ना आर या पार वाली सिचुएशन हुई हुई है, और बिल्कुल ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये जो है ना बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन इधर हुई हुई है, और तकरीबन सारे लोग जो है ना ऑर्डर करके भी ना अपनी टेबल से उठकर यहाँ पर आके, ऊपर जो थे वो नीचे वाले नीचे से देख रहे थे, और हम जो है ऊपर खड़े होकर देख रहे थे। और पाकिस्तान जीता, और मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन यहाँ पे बड़ा ही मज़ा आ गया। आतिशबाज़ी शुरू हो गई और सब जो है ना बहुत मज़ा आ गया। इवन यहाँ पे ना मैं ये भी देख रही थी कि जो मतलब जो वेटर्स वगैरह हैं वो भी अपना काम छोड़ छोड़ के ना बार बार मैच की तरफ देख रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, फिर मैच की तरफ देख रहे हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था देखते हुए। तो यहाँ पे भी ये देखें एक वेटर कितना खुश हो गया, और उसको जो है ना याद ही नहीं रहा कि बिल लेना है, तो फिर वो दोबारा फिर वो बिल देने के लिए आ गया। तो बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा, वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, और पाकिस्तान जीत गया तो ये और ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा खाना तो हमने क्योंकि पहले ऑर्डर किया हुआ था, तो हमारा सूप पहले आ गया था। हमने हॉट एंड सार रेड सूप ऑर्डर किया था, पर ये जो है ना येलो येलो सा लग रहा था। फिर हमने पूछा तो कहने लगा नहीं, लाइट की वजह कर लग रहा है। तो जब खाया तो टेस्ट जो है वो वही था जो हमें चाहिए था, तो वो वही था, वो सही कह रहा था, वो लाइट की वजह से कलर ऐसा चेंज लग रहा था। और खाना हमने कढ़ाई मंगाई थी, क्योंकि हम यहाँ कढ़ाई खाने के इरादे से ही आए थे। इनकी स्पेशलिटी यही होती है, कढ़ाई और हांडी वगैरह। तो क्योंकि हांडी जो है ना, वो जो इनकी चीज़ हांडी है वो घर पे है, मैं बहुत मतलब सब कहते हैं कि बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, तो मैं आप लोगों से उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो है ना मैं शेयर करना चाह रही थी, कि यहाँ पे बैंक कार्ड्स पे काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट होते हैं। तो हमें भी 20% डिस्काउंट मिला था, लेकिन एक चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि अगर आपकी डिस्काउंट की जो अमाउंट की लिमिट है वो 2000 से क्रॉस कर जाएगी ना, तो वो फिर उससे ज़्यादा नहीं देंगे, वो आपको 2000 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता। तो खैर लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, हमारा ठीक ठाक बिल बना था, क्योंकि सारी बड़ी फैमिली थी, तो हमें तो पता नहीं 10-15 हज़ार कितने का डिस्काउंट मिल गया था। एनीवेज़ वीकेंड बहुत अच्छा रहा, शेक बहुत मज़े का था, और उसके बाद फिर हमने डिज़र्ट भी खाया, और सबसे मज़े की बात है उसके बाद हमने पान खाया। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।